जी हाँ। तो कैसे हैं आप लोग? सब मस्त होंगे, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे उन ऐसे लोगों की जो स्कूल के हैं बहुत बड़े मुंह चोर। जी मैं किसी को नसीहत देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा मुंह चोर स्कूल का तो मैं ही हूँ। आप बताएंगे कि भाई आप समझ नहीं पाओगे, तब मेरी स्कूल की बस आती थी जिस टाइम मुझे तब बुरा लगता था भाई कि क्या बताऊँ, इतना बुरा, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब वक्त वही होता था। सो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल ड्रेस, सबसे पहले सबसे बड़ी आदत, सबसे गंदी चीज़, सबसे खराब चीज़ मुझे को ये लगती है कि सुबह उठना। मतलब यार, कभी कभी तो मेरे देखो ऐसा होता है, जगह जिस दिन संडे होता है उस दिन तो बिल्कुल ही, मतलब सुबह सुबह नींद टूट जाएगी 6 बजे। और अगर स्कूल है, अगर मंडे है, तो मैं 6-7 बजे तो मम्मी मेरी जगाती हैं। कभी मेरे पापा आएंगे, कभी मेरी मम्मी आएगी, और दीदी की तो बात ही पूरी चीज लगे, स्कूल तो जाकर तू रहेगा। उस टाइम जिस दिन मैं मम्मी से कहता हूँ, मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पैर छू रहा हूँ कि मुझे कल स्कूल मत भेजो, एक दिन मैं रेस्ट, मेरा कहीं हाथ दर्द होता है, मेरे कहीं पैर दर्द होता है, कहीं मेरे पेट दर्द होता है, कुछ ना कुछ दर्द होता है मंडे वाले दिन। क्योंकि और ये बात मेरी और सुन लीजिए, जिस दिन अगर मंडे को मैं स्कूल जाऊंगा, तो मुझसे आप स्टैम्प पेपर पर थप्पा लगवा लीजिए कि मैं सैटरडे को स्कूल जा ही नहीं सकता, भले मैं कुछ भी कर Yeah, सकता हूँ। boy. सो गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको अपनी स्कूल की कथा। तो बड़ी गौर सुनिएगा, ये एक तरीके का रामायण टाइप की है, ये मेरी जिंदगी का रामायण, ये मेरी जिंदगी की बर्बादी है। चलिए बोलता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। गाइस सबसे पहले तब देखो, तब मैं अपने सुबह सुबह सैटरडे की शाम को सोता हूँ। उस टाइम तो मुझको इतना अच्छा लगता है कि Oh my संडे god! है, लेकिन उसी दिन सबसे पहले नींद खुलती मेरी जिंदगी मुझे समझ में आता है। NANI? उसके बाद ये दिन सैटरडे की संडे की रात में मैं बैग लगाता हूँ। मतलब मेरा स्कूल जाना है, मतलब जिस टाइम मैं अपनी एक एक कॉपी रख रहा हूँ, तो उतने मेरे टप 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 आंसू गिरते रहते हैं। मुझको सबसे ज़्यादा संडे की सुबह खराब लगती है। सॉरी, सुबह नहीं, संडे की शाम की मुझको लगता, मतलब गाय ऐसा लगता है कि आंखें बंद करी, सुबह उठकर मंडे हो गया, स्कूल जाने वाला हूँ। जैसे मैं उठा मंडे की सुबह, तो देखो मैं जानबूझ के एक ना एक ट्राई करता रहता हूँ कि मैं जल्दी उठूँ ना। और बड़ा मतलब हरामी मेरी हो दीदी बेटा। आई स्कूल खड़ी है, पापा जहाँ पापा आ गए, पापा की आवाज़ से एक बार में मैं खड़ा हो जाता हूँ सीधे। उसके बाद गाइस, तब भी मैं पूरा कोशिश करता हूँ, अपने 100% देता हूँ कि मुझे स्कूल जाने की बिल्कुल भी नौबत ना आए। जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद नहाने में गाइस आप लोग की तरह समय लगा तो 20 मिनट 25 मिनट, मैं पूरा आधे घंटा मिनट लगाऊंगा। अबे जब तक साले। मम्मी नीचे से ऊपर बोलेंगे ना कि भाई कितनी जल्दी, कितनी देर होगा, जल्दी स्कूल है, बस चली जाएगी, तब पापा बोलते, उसके बाद मैं नीचे उतर के आता हूँ। तब मैं समझ जाता हूँ कि 50% मेरा कैंसिल हो गया, मतलब मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। तब मैं अपने दिल में 1.5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, 1 कुंटल का पत्थर रख के मुझको स्कूल जाना ही पड़ता है। लेकिन गाइस सबसे अच्छी मजा तब आती कि मेरे घर के पास स्कूल बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस आने लगती, वहां भी मैं सोचता हूँ Yeah, 40%, boy. 50 नहीं सॉरी 50%, 50% चांस है कि मैं अपने स्कूल ना जा पाऊँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा था। उसके बाद कभी कभी तो गाइस ऐसा होता है कि मैं इतना लेट कर देता हूँ कि मेरे बस वाले का फ़ोन आ जाता है कि सबसे तुम कहाँ हो, और तब मुझको बस वाले ऊपर इतनी गुस्सा लगती कि बेटा तुमने फ़ोन क्यों किया, सीधे वहीं से क्रॉसिंग से अंदर निकल जाता। लेकिन क्या करूँ, फिर मुझे अपने पापा मोटरसाइकिल में बैठा के वहाँ छोड़ने जाते हैं कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। उसके बाद मुझे दिल पे पत्थर रख के जाना ही पड़ता है स्कूल। अबे साले। माफ करना। और जिस टाइम मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ, अगर उस टाइम देखिए जैसे मेरा 7:30 बजे स्कूल है, मैं 7:20-25 पर स्कूल से निकला, 5 मिनट यहाँ से वहाँ जाते समय अगर 7:30 बजे बस नहीं आई, तो गाइस मुझको 5% लगता है कि यार आज बस लेट होगी। अच्छी बात है, बहुत मैं खुश होता हूँ। मतलब वहाँ कुरकुरे चिप्स की दुकान है, जब फटाक से मम्मी 10 रुपए दिए, कुरकुरे चिप्स खा रहा हूँ, मैं ठूस रहा हूँ। उसके बाद गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा तब आती है, तब 20 मिनट हो जाए जब तक बस ना आए, फिर तो गाइस क्या ही बोले। उसके बाद गाइस देखिए, गाइस मेरा एक वसूल है, अगर आधे घंटे तक बस नहीं आई तो माँ मम्मी का हाथ ऐसे पकड़ के चलो घर चलो, चलो घर चलो, चलो घर चलो। और उसके बाद मम्मी, तब मम्मी थक जाती, मम्मी को लगता है कि हाँ इसको अब घर ले चले, बस शायद आज नहीं आए। कभी Yeah, होता है दूसरे दिन boy. की बस आती, तो मतलब मैं जानता हूँ कितने टाइम आएगी, लेकिन मैं पूरी संपूर्ण कोशिश करता हूँ, अपना पूरा हर चीज़ करता हूँ कि वहाँ से निकल लूँ, मैं से यहाँ से निकल लूँ। मेरी बगल बस पीछे से आ जाती भाई, सबसे खराब तब लगता है तब मैं जाऊँ, सिर्फ 5 मिनट खड़ा हुआ, तब उधर से हॉर्न बजाती हुई आती, सच में अंदर से दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। उसके बाद तब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मम्मी घर में बहुत सारा काम होता है, लेकिन मम्मी डरती हैं, मुझे अकेले नहीं भेजती, मतलब 500 मीटर मुझे अकेले नहीं भेजती हैं कि मेरा बउआ कहीं किडनैप ना हो जाए, मेरा बउआ कहीं ये ना ले जाए, कहीं वो ना ले जाए, कहीं दुनिया ना ले जाए, कहीं फलाना ढिका जाए ना, भगवान ना ले जाए, कोई कोई ले ना जाए। मेरी मम्मी की सबसे ज़्यादा सोच
मैं स्कूल यहाँ से अगर जाऊँगा तो मेरी मम्मी कहेंगी हम छोड़ने चलेंगे तुमको। अगर और मैं गाइस सबसे खराब तो आप बताया चलो उसकी ये तो बात आपको मैं बात बताऊँगा। अभी हम लोग बात करते हैं उसके बाद बस निकल जाती है स्कूल की तरफ मुझे बिना लिए हुए। सो गाइस कभी कभी तो ऐसा होता है कि मम्मी को बहुत ज़्यादा घर पे काम पड़ जाता है तो मम्मी नहीं जाती। मम्मी बाई चांस कहती जाओ तुम आज बेटा अकेले ही चले जाओ। उसके बाद गाइस मैं तो आराम से टिक 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 करते करते जाता हूँ। लेकिन कभी एक बार तो मैं बताऊँ एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं आराम से धीमे धीमे जा रहा था दोस्तों से बातें करते करते जा रहा था। बस आ गई मेरे मैं स्कूल में फ़ोन तो लेने नहीं आता हूँ तो मम्मी के पास फ़ोन आ गया कि अभी तक लड़का नहीं आया। मम्मी मेरी परेशान हो गई। मम्मी तुरंत भक्ति 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 हुई आई और तो देखा मैं वहाँ दुकान में बैठकर दोस्तों से बातें कर रहा हूँ कि बस निकल जाए किस तरीके से। उस दिन भाई इतना मुझको मारा गया भाई उस दिन समझ मतलब। लेकिन स्कूल गया स्कूल के आने के बाद मेरे पापा ने ऐसी क्लास की भगवान जी की मैथ की क्लास जिंदगी में ऐसा नहीं होती होगी। अबे साले कन्नड़ को गुस्से में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आती है तब हम स्कूल जाए उसके बाद मतलब गाय स्कूल जाए अगर मैथ वाले सर ना आए अगर इंग्लिश वाली मैम ना आए मतलब स्ट्रिक्ट ना आए तो गाय जितना मज़ा। सबसे ख़राब मुझको ज़िंदगी का सबसे ख़राब मुझको फर्स्ट पीरियड लगता है। फर्स्ट पीरियड मेरे जो दिल में गूंजता कि मतलब बस। और सबसे अच्छा स्कूल का पल वो लगता है तब छुट्टी होने से 5 मिनट बाकी हैं और टीचर हो राउंड पर वो हम लोग क्लास में ना हो तब इतनी मतलब क्या बोले इतनी मज़ा आती कि गाइस क्या बताएं। और गाइस सबसे खराब सबसे ज़्यादा अच्छा सॉरी खराब नहीं मेरे मुंह से निकल कर मेरी जबान टूट गई। सबसे तो गाइस अच्छा तब लगता तब जाओ तो मम्मी को और ज़्यादा काम हो तब जिस दिन से बताया मैंने तो मम्मी मुझको छोड़ने जाने लगी। तो मम्मी मुझको छोड़ने जाने लगी तो तब देखा कि 25 मिनट हो गया 30 मिनट हो गया बस आ नहीं रही है। तो मैं मम्मी को बस मतलब पूरा 100% संपूर्ण कोशिश कर मम्मी घर चलो बस नहीं आएगी बस नहीं आएगी बस नहीं आएगी। और जिस टाइम मम्मी कहती हैं अच्छा चलो आज बस नहीं आएगी उस टाइम तो लगता है कि मुझको स्वर्ग मिल गया। उससे अच्छी ज़िंदगी मेरी कोई हुई नहीं। और सबसे तो मज़ा मुझे तब आती है सबसे ज़्यादा मज़ा तब आती है तब मतलब मैं घर से निकलने वाला हूँ और बारिश हो जाए। मतलब मैं रात ही सोच के रखता हूँ ये भगवान बारिश हो जाए ए भगवान बारिश हो जाए ए भगवान बारिश हो जाए। सुबह तक मतलब 8:30 तक बारिश होती रहे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि छाता लेके जाना पड़ता है। उस टाइम मेरे दिल में जो ठेस पहुँचती है वो बहुत गहरी ठेस पहुँचती है। क्या बताऊँ इससे तो मैं बोल नहीं पाऊँगा आगे। और सबसे खुशी तो तब होती है कि तब मैं जैसे गेट से निकलने चला जाऊँ। अगर मैं जिस दिन मेरा वेडनेसडे होता है मेरी वाइट पैंट होती है मेरे वाइट जूते होते मैं रास्ते में जाऊँ तो मेरे पैर में कीचड़ लग जाए मैं उतना ही खुश होता हूँ कि आज मम्मी कहेंगी चलो आज स्कूल जाना। और गाय सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझको तब आती है तब मैं जाऊँ तब मम्मी आ जाती हैं कहती हैं एक मिनट किनारे बैठ। तो मम्मी कहती चलो आज बेटा बस नहीं आएगी। तो अब मुझको लगता है मेरे दुनिया के संसार की मेरे ब्रह्मांड की मेरे खुशी तुम छाती में भर गई। तो मुझको लगता है हो बेटा मौत कर दी उसके बाद जो खुशी होती गाइस इतना मजा आता तब तो मैं मम्मी को कुछ भी नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ मम्मी गाइस घर में काम कराऊँ झाड़ू लगाऊँ पोछा लगाऊँ सब कुछ करूँगा। और गाइस सबसे ज़्यादा मुझको सैड उस टाइम लगता है जिस टाइम मम्मी और गाइस सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड का कष्ट मुझे तब उतारता तब उसके बाद मम्मी कहें चलो ठीक है बेटा चलो चलो घर चलो। उसकी बिल्कुल मतलब 2 कदम चलते पीछे से बस की हॉर्न आ जाती है। और उस टाइम मुझे लगता है कि ड्राइवर को मैं इतना मारूं कि उसको यहीं पटक पटक के मारूं। लेकिन मेरी मजबूरी होती मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझको तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुंह चोर मैं ही हूँ। मुझसे मुंह चोर कोई है ही नहीं। अबे साले कन्नड़ को गुस्से में इधर निकल जाता इस टाइम चल रहा है कोरोना वायरस। तो गाय मतलब देखो अच्छी चीज़ नहीं है बहुत ख़राब चीज़ है। ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन इसने बच्चों की स्टूडेंट की ज़िंदगी इतनी अच्छी बना दी एकदम स्वर्ग बना दी है। जो बच्चा पहले सुबह 6 बजे मर के उठता था वही आज 10 बजे उठता है। लेकिन मम्मी की चप्पल अभी भी पड़ती ही है। लेकिन गाइस जो 6 बजे उठता था 1 2 3 4 5 6 घंटे लेट उठता है उसकी ज़िंदगी में क्या ही स्वर्ग आया। 1 साल से वो स्कूल नहीं गया दूसरा साल आ गया। ये मेरा दूसरा साल है। ये मैं दूसरे साल में आधा हो गया। देखो गाइस मेरा देखा जाए ना तो सिर्फ मैं 1 साल अच्छे से स्कूल गया हूँ। हाँ 1 साल अच्छे से स्कूल गया उसके बाद मैं स्कूल ही नहीं गया। इस टाइम मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं घर में लेटा हूँ मैं खा रहा हूँ मैं ठूंस रहा हूँ। इस वीडियो से बहुत जो स्कूल लवर होंगे जो टॉपर्स होंगे उनको बहुत चिड़ मची रही होगी कि ये लड़का क्या बोल रहा है मुझे स्कूल जाना है मैं मरी जा रही हूँ क्या करूँ भगवान। तो उनके लिए तो एक शब्द कहना है अगर तुम लोगों के चक्कर में हम लोग फेल होते हैं सही बता रहे हैं। और तुम लोग चक्कर में हम लोग चक्कर में तुम कभी कभी पास भी होते हो 1 2 नंबर का तो हम बताते हैं। लेकिन जो उनके लिए क्या कहें भाई कुछ मेरे मुंह में शब्द नहीं उनके लिए कहने के लिए। आप इससे ज़्यादा तो मैं बोले कि मेरी दम नहीं है। मुझे आ रही खांसी मेरे हो गई गले में खराश। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
मेरी स्लिप हो गई थी, मैं गिर गया था। सो गाइस अब इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जब तक लिए बाय बाय टाटा थर्ड ब्लॉग का। ये तो रोज एक देखो, रोज ब्लॉग्स तो नहीं है, एक टाइप की। देखो मैं इस टाइम कोरोना वायरस चला तो मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता हूँ, तो ये एक तरीके हुई लुल बच्चों की, लुल मतलब मेरे ऐसे लुल बच्चों की रोस्टिंग, जो अबे के साले को ना होते बहुत से संपूर्ण मुंह चोर। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत हो गया आज। अगली वीडियो मिलते हैं, फिर आपको हंसाते रहेंगे, रोस्टिंग करते रहेंगे। इसके बाद सीधे हम लोग विलेज ब्लॉग बनाएंगे, हर तरीके के ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ इसमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो जब तक ये बाय बाय टाटा, जय हिंद।